मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि आपका भी कुछ पॉइंट हो तो हमारे भी ज्ञान की वृद्धि हो सके। दर्शकों, पराशर जी कहते हैं कि आयस और धनेश, यानी आयस का मतलब है एकादश भाव का स्वामी, आमदनी देने वाला स्वामी। धनेश का मतलब है दूसरा भाव, धन का स्वामी। अगर ये छठे भाव में हो तो दरिद्रता होती है। ये पराशर जी के वचन हैं जिन्होंने मोतियों जैसी पराशर होरा साथ लिखी है। दूसरा दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया है 22वें देश कोण और 64वें नवास में ग्रह हो तो वह धन की हानि करता है। और गोचर कैसे देखना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अंत तक बने रहिए। पहले बात करते हैं 64वां नवास और 22वां देशकोण कैसे बनता है। मैंने पहले भी बताया, मेरे दर्शक और जुड़े हैं तो मैं आज भी कोई बात नहीं 2 मिनट में बता देता हूं। जिसको मालूम है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, जिसको नहीं मालूम है वो भी सीख जाएगा। ये राशि के 12 भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नवास 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उस 30 डिग्री को हम 9 भावों में बांट देते हैं तो एक भाव 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, वही एक नवास है। आप नवास कह लो या एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांट दो तो उसका एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, वही नवास है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का मान 3 डिग्री 20 मिनट, 3 20 30 6 40 और एक यानी 2.25 नक्षत्र में 30 डिग्री हो जाती है। अब उस 30 डिग्री को 9 भागों में बांटा गया, वो 9 नवास है। उसको चरण भी कह सकते हैं आप, यानी एक राशि में 2.25 नक्षत्र है तो उसके 9 चरण हो गए, उसको चरण भी कह सकते हैं और नवास कह दिया। 9वां हिस्सा, एक राशि का 9वां हिस्सा नवास हो गया। 30 डिग्री की राशि है। मैंने इस 30 डिग्री की मेष राशि को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्सों में बताया गया है। एक हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का है और 9 हिस्सों में 30 डिग्री आ जाती है। पहले हम नवास को समझ लो। तो एक राशि में 9 नवास होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक। जो दूसरी राशि, आपकी लगन कोई भी हो, भूल जाइए आप। लगन की जो दूसरी राशि है उसमें 10 से लेकर के 18 डिग्री तक 9 नवास होंगे। तीसरे भाव में 19 से लेकर 27 तक होंगे। चौथे भाव में 28 से 36 तक होंगे और पंचम भाव में 37 से लेकर 45 तक होंगे। छठे भाव में 46 से 54 तक होंगे। सप्तम भाव में 55 से लेकर के 63 तक होंगे। और इसी तरह से अष्टम भाव में 64 से 72, 9 भाव में 73 से 81, 10वें भाव में 90 से 82 तक होंगे। यानी 82 से और 90 तक होंगे। हाँ, यानी 82 इधर से शुरू होगा, 90 तक होंगे। और एकादश भाव में 91 से 99 तक होंगे और द्वादश भाव में 100 से लेकर 108 तक होंगे। इस तरह से हर एक भाव का मैंने बता दिए। अब 9 इसमें हो गए, 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 यानी 7 भाव तक 9 करते हैं इंटू, तो 63 नवास आ जाते हैं। 64वां नवास अष्टम भाव में आता है। 64वां नवास वह बिंदु है जो कि कुंडली में सबसे हानिकारक है। उसमें जो ग्रह होगा वो, क्योंकि अष्टम भाव में जो ग्रह होगा उसकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, वो धन की हानि करेगा। कोई भी ग्रह होने दो, वह धन की हानि करेगा। लग्नेश पर दृष्टि डालेगा, मिलेगा, सब बात की बातें हैं। लेकिन अष्टम भाव में जो ग्रह 64वें नवास में होगा उसकी दृष्टि सीधी द्वितीय भाव पर होगी, वह धन की हानि डालेगा। वह 64वां नवास ऐसा बिंदु है जो कि धन की हानि करने वाला है और ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में हानि करेगा। पहली बात। अब यहीं पर हम 22वां देश कौन समझ लेते हैं।
1 डिग्री में 30 अंश होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और वो 30 अंश की एक राशि में 30 अंश होते हैं। उन 30 अंशों को 3 भागों में बांटा गया है। 10 डिग्री का एक दृष्टिकोण होता है। तो 10 डिग्री का एक दृष्टिकोण होता है, तो मैंने लाल से दिखाया 1 2 3 हिस्सों में बटे हैं। तो एक राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं, जो कि 30 डिग्री की राशि होती है। एक दृष्टिकोण 30 डिग्री का होता है। तो 3 इसमें आ गए, 1 से लेकर के 3 तक इसमें आ गए, 4 से लेकर 6 तक इसमें आ गए, 7 से लेकर के 9 तक इसमें आ गए, 10 से 12 तक इसमें आ गए, 13 से 15 तक इसमें आ गए, 16 से 18 तक इसमें आ गए, और 19 से लेकर के 21 तक आ गए। यानी 7वें भाव तक 21वें दृष्टिकोण बने। सीधी सी बात है, 10-10 के 3 हिस्से किए तो 3 हिस्से इसके, 1 2 3 4 5 6 7 या 21 दृष्टिकोण हो गए। 22वां दृष्टिकोण 8वें भाव में आएगा। तो 64वां नवास और 22वां दृष्टिकोण दोनों हानिप्रद हैं। दोनों का एक ही नियम है। अब कभी कभी 64वां नवास और दृष्टिकोण शुरू से ही हो जाता है, कभी कभी ग्रह अलग स्थिति में आ जाते हैं। कोई ग्रह 64वें नवास में आ जाएगा और दूसरा कहीं ग्रह 22वें दृष्टिकोण में आ जाएगा। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट और है। अभी आप समझ गए इसकी रचना कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है। मान लो आपका लगन है, 5वें इससे शुरू हुआ, 5वें नवास से शुरू हुआ, यानी 15 डिग्री से आप मान लीजिए शुरू हुआ। सीधे भाषा में देखो, अगर आपका लग्न उदय 15 डिग्री से हुआ तो आपके 63 नवास 8वें भाव की 15 डिग्री पर ही पूरे होंगे। जब 15 डिग्री से ऊपर जाएगा वो 64वां नवास है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो लगन के उदय अंश हैं आपके, चाहे आपके लगन के उदय 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो उतने ही डिग्री अष्टम भाव में आपके 63 नवास पूरे होंगे। उससे जब 3 डिग्री 20 मिनट आगे जाएगा वो 64वां नवास है। बिल्कुल स्पष्ट है। या आप ऐसा कर लो, मान लिया आपके लगन के डिग्रियां हैं 15 डिग्री हैं, और 15 डिग्री प्लस 3 20 18 डिग्री 20 मिनट तक अष्टम भाव में 18 डिग्री, यानी 15 अष्टम भाव में 15 डिग्री से 18 डिग्री 20 मिनट तक वो हिस्सा होगा, वो 64 नवास का होगा। दूसरा, जब आप इसका नवास बनाएंगे तो इसमें जो ग्रह होगा वो नवास से चतुर्थ भाव में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये गणना की हुई है। बिल्कुल स्पष्ट आ गए। इसी तरह से 22वां दृष्टिकोण में आपका यहां पर लगन उदय कौन से दृष्टिकोण में है? अगर पहले दृष्टिकोण में है, यहां पर है, तो पहला दृष्टिकोण आपका 21वां होगा। दूसरा दृष्टिकोण 22वां दृष्टिकोण होएगा। वहीं से शुरू होगा, तो वहीं से 63 नवास कहां होते हैं, और 21वां दृष्टिकोण वहीं खत्म होगा अष्टम भाव में। जो यहां का स्टार्टिंग है वो वहां का एंडिंग डिग्री होगी अष्टम भाव की। वो 10 डिग्री का है और वो 3 डिग्री 20 मिनट का। तो इसमें 64वें नवास में और 22वें दृष्टिकोण में जो ग्रह होगा वह बिंदु अशुभ है। पूरा अष्टम भाव अशुभ नहीं है, लेकिन अष्टम भाव का 64वां नवास और 22वां दृष्टिकोण, या आप ये कह लो अष्टम भाव के उदय अंश के जो पहले 12 डिग्रियां हैं वो अशुभ हैं। बाद वाला अष्टम भाव ठीक है। तो अष्टम भाव को हम हर तरीके से अशुभ मानते हैं कि मृत्यु का भी भाव है, गूढ़ ज्ञान है, वो अलग बात है, कहीं विशिष्टता भी है, ऐसा नहीं अशुभ ही अशुभ नहीं है, लेकिन ये बिंदु है, उसमें भी ग्रह होगा, धन हानि करेगा। अभी कुल्ले में विचार करते हैं क्या है। आयस धने छठे भाव में हो, सूर्य राहु 64वें नवास में और 22वें दृष्टिकोण में हो, और गुरु का गोचर कर्क राशि में आने वाला है। गुरु का गोचर कर्क राशि में 2 जून से आने वाला है। जातक का जन्म 19 सितंबर 78 कृष्ण पक्ष 3 अश्विनी शरण 3 में हुआ, मंगलवार को हुआ, शाम को 16:55 पर हुआ। कुंभ लगन उद्भव 1 डिग्री 50 मिनट है। दूसरे भाव में केतु 3-8 है। चंद्रमा 7-23 लेकर के मेष राशि में है, और गुरु कर्क राशि में छठे भाव में है। शनि बुध 13 डिग्री 16 मिनट 23-4 लेकर के
सप्तम भाव में सूर्य राहु 2 डिग्री 36 मिनट लेकर के, राहु 3 डिग्री 8 मिनट लेकर के है। मंगल दसम भाव का स्वामी 6-10 में है, शुक्र 16-37 में है। ये ग्रहों की स्थिति। अब इधर को देखिए, नवास कुंडली में जाते हैं तो विश्व नवास में सूर्य राहु शुक्र है, पुष्कर में केतु गुरु बुध आ गए। बलवंता मिल गई या शुभता मिल गई। जैसा बताया कि विश्व नवास में ग्रह होगा अपने कारक की हानि करेगा, और पुष्कर नवास में होगा तो अपने कारक को बढ़ाएगा। सीधी सी बात है, वो बलवान हो जाते हैं। अब आप यहां से देखते हैं, पराशर जी कहते हैं कि आयस और धनेश, आमदनी के भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो तो निर्धन बनता है, निर्धन योग होता है। अब उसमें और भी ग्रहों का साथ आ जाता है। तो गुरु जो है कन्या इसके कुंभ लगन के लिए गुरु एक वरदान जगह है, वरदान ग्रह है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी गुरु है और धन का भाव का भी स्वामी गुरु है, और आज आर्थिक युग है। अगर गुरु की अच्छी स्थिति होती है तो ये पता नहीं कितने हजार करोड़ का आदमी बना सकता है। लेकिन गुरु छठे भाव में चला गया, धन भाव का स्वामी, आयुष भाव का वहां स्वामी छठे भाव में चला गया। काश कि ये कहीं अच्छे जगह पर होता, केंद्र में होता, अपने भाव को देखता, इसको देखता तो अति धनवान बना देता। लेकिन ऐसी जगह पर आ गया, गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर है, वृश्चिक राशि को देख रहा है, व्यवसाय अच्छा दे रहा है, व्यवसाय अच्छा दे रहा है। पंचम दृष्टि यहां पर है और सप्तम दृष्टि यहां पर है, नीच राशि को देख रहा है। तो आयस जब खर्च करने वाला हो जाता है तो जितना कमाए सारा खर्च कर दे, धन को भी उड़ा देगा, क्योंकि इसका भी स्वामी है, यानी धन संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसको भी उड़ा देगा। उसके बाद आ गया केतु, भी यहां पर आ गया, केतु भी और आग में घी डालने के लिए आ गया। यहां पर हानि करने वाली बात आ गई और गुरु को भी पीड़ित कर दिया, यहां पर गुरु पीड़ित भी हो गया। आगे हम चलते हैं, सूर्य राहु 2 डिग्री 36 मिनट पे, उदय अंश है 1:53, 1 डिग्री 53 मिनट है। जैसा मैंने आपको बताया उदय अंश के भाव पर, तो यहां पर उदय 1:53 है, तो पहले ही नवास में जन्म हो गया बालक का, पहले ही नवास में जन्म हो गया। और पहले नवास में ही 1:53 के बाद 64वां नवास शुरू हो गया, जिसमें कि सूर्य भी आ गया, राहु भी आ गया और 22वां देश कोण भी शुरू हो गया। पहले देश कोण में हो गया, पहले ही 10 मिनट में हो गया जन्म। देश कोण के देखते हैं तो पहले 10 मिनट में हो गया, और पहली 10 मिनट उसकी 1:53 तक खत्म हो गई। अष्टम भाव में 1:53 तक खत्म हो गई, और 1:54 से लेकर के 22वां देश कोण भी चल गया और 64 नवास भी चले गया। दोनों ग्रह दोनों पार्ट में आ गए, 64 नवास में भी आ गए और 22वें देश कोण में भी आ गए, डबल प्रभावी हो गया। और तीसरा प्रभावी सूर्य राहु का ग्रहण योग हो गया, शापित कुंडली हो गई, सूर्य राहु की शापित कुंडली होगी। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि वंश परंपरागत योग के साथ पीढ़ी का श्राप लग गया, उसको पीढ़ी का श्राप लग गया, पूर्व जन्म के कर्मों का आधार पर ऐसा श्राप लग गया। किसी की संपत्ति को, किसी की संपत्ति, किसी अचल संपत्ति जायदाद बेसहारा की इन्होंने अपहरण कर लिया, तो भाई वो तो कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और इसीलिए सूर्य राहु का ग्रहण योग आ जाता है और अष्टम भाव में आ गया। और ये ग्रहण योग सीधा द्वितीय भाव को देखता है, धन की हानि करता है। गुरु भी धन की हानि कर रहा है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। केतु भी धन की हानि कर रहा है, और ये सूर्य राहु भी, क्यों राहु की पंचम दृष्टि भी यहां पर जाती है, द्वादश भाव पर जाती है, हानि करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर जाती है, हानि करेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि यहां से हानि करेगा, और अष्टम राहु की चतुर्दृष्टि यहां पर जाती है, तो घरेलू सुख उसको नहीं मिलेंगे। ये कुंडली का सिद्धांत हो गया। दूसरा, दसम भाव का स्वामी 9वें भाव में आ गया, व्यवसाय अच्छा हो गया, राजयोग हो गया ये भी। लेकिन मंगल की भी चतुर्दृष्टि यहां पर आ गई, तो आपके दसम भाव की यानी द्वादश भाव की धज्जियां उड़ गई। मंगल की चतुर्दृष्टि आ गई, राहु की आ गई और गुरु की आ गई। जितना कमाओ उतना खर्च,
कंट्रोल में नहीं आता, कर्ज लेना पड़ता है। कर्जे में डूब गया ऐसा जातक पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आया, ये स्थिति इसकी बनी। विश्वनवास में जैसे मैंने बता दिया, विश्वनवास में सूर्य राहु आ गए, जाम पे बैठ देंगे, बाकी का छोड़ दो, चलो भाई अपने हानि करेगा, थोड़ा बहुत देगा। पुष्कर मास में केतु गुरु आ गए, बलवान हो गए तो और हानि करेंगे, उनको बलवंता मिल गई। छठे भाव में, छठा भाव तो रोग शत्रु ऋण का है, बलवान है गुरु और जम करके ऋण लेगा, शत्रुओं से व्यवहार तो करेगा, उनको दबा के तो रखेगा, व्यवसाय का भी अच्छा होगा। और एकादश भाव का स्वामी है, उच्च राशि का है, संघर्षशील है, संघर्ष करके व्यवसाय को तो बना लिया उसने, लेकिन हानि की पूरी कर्ज के नीचे दब गया। अब इनकी बनती है चंद्रमा राशि। चंद्रमा राशि मैंने चंद्र राशि का इनका बना दिया, मेष राशि बनती है। मेष राशि में गुरुदेव चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। हम जब चंद्रमा लगन से इसका प्रिडिक्शन करते हैं, मेष राशि हो या मेष लगन में हो, चतुर्थ भाव में अगर गुरु हो, उच्च राशि में हो, अच्छे परिवार में जन्म तो लेगा, अच्छे स्तर का जीवन यापन भी करेगा, किसी प्रकार की उसको कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि जाती है दसम भाव पर। उसको समय पर प्रमोशन नहीं मिलना, व्यवसाय में परेशानी होना, उच्च अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलना, शुभ कार्य पर, यहां पर चंद्र लगन से क्या करेगा गुरु, नौ दृष्टि द्वादश भाव पर है और गुरु नौ भाव का स्वामी है, धर्म का स्वामी है। धार्मिक कार्यों में इतना खर्च करेगा जातक कि वो निर्धन हो जाएगा। फिर सुन लो, चंद्रमा लगन से गुरु चतुर्थ भाव में है, घरेलू सब सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा, वो जितना भी छोड़ दो, मैं लिपस्टिक ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, माता मूत्र का सबका होगा। लेकिन पंचम दृष्टि यहां पर अष्टम भाव को देखा, कुछ बदलाव करेगा, गूढ़ ज्ञान करेगा, उसमें कोई बात नहीं है, अच्छा दीर्घायु होगी। सप्तम दृष्टि से यहां देख रहा है तो व्यवसाय में लड़खड़ाएगा, उसको परेशानी होगी, उच्च अधिकारियों से परेशानी होगी, अपने सहयोगियों से परेशानी होगी। और गुरु नौम दृष्टि से खर्च भाव को देख रहा है, धर्म भाव का स्वामी है, धार्मिक वृत्ति में खर्चा करेगा, निर्धन हो जाएगा। चंद्र लगन से भी ये बात आई। अब गोचर कैसे देखना है? गोचर कभी भी देखने से आप सिर्फ गोचर ग्रह का देखोगे तो वो संपूर्ण नहीं है, गोचर अधूरा है। गोचर को देखना है तो पहले लगन से भी देखें कि लगन कुंडली में आपका ग्रह किस स्थिति में है, फिर कौन सी दशा आपको चल रही है, और फिर गोचर देखें। सिद्धांत एक बार सुन लो दर्शकों, अपने दिमाग में बैठा लो। जो ग्रह आपके जन्म के समय पर लगन कुंडली में शुभ स्थिति में है, अगर गोचर में वो अशुभ होगा तो अशुभता नहीं करेगा, चुपचाप चला जाएगा। जो ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ है और गोचर में भी अशुभ होगा, अशुभता बढ़ जाएगी। जो ग्रह गोचर में अगर अशुभ स्थिति में है, यानी लगन में अशुभ स्थिति में है, लगन कुंडली में जन्म के टाइम पर अशुभ स्थिति में, गोचर में कितना भी शुभ फल होगा वो अपने फल नहीं दे पाएगा। कि गोचर का सिद्धांत है, जो आप जब जन्म हुआ पैदा हुए हो, जो ग्रहों की स्थिति बनी है वो आपको जीवन में निर्धारित दुख सुख का कोटा है, और फिर वो कब मिलेगा? दशाओं में। अगर गोचर का ही फल देखना है, अच्छा ही देगा, तो दशा भी होनी चाहिए। इस जातक की राहु की दशा चल रही है जो 31/10/24 से 42 तक है, और अंतर्दशा चल रही है 31/10/24 से लेके 15/7/27 तक। 31/10/24 से 15/7/27 तक राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु धन हानि करने वाला है, अष्टम राहु है। गुरुदेव या और देव, मंगल देव, गुरुदेव, सूर्य देव जितने भी आ जाएं, जितने भी इस जातक को इस चंद्रमा राशि से या लगन से गोचर में शुभ देने लगे, कुछ प्रभाव नहीं मिलेगा। क्यों? दशा तो राहु की चल रही है ना, और राहु लगन कुंडली में कहां पर है? राहु 64वें नवास और 22वें देश कोण में है। तो गोचर आपको देखना है
तो उस हिसाब से देखिए। अगर हम वो गोचर देखें, जैसे अभी 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में आ रहे हैं, लगन की कुंडली है, पहले से ही गुरुदेव कर्क राशि में है, यहां पर तकलीफ दे रहे हैं इस जातक को, इस लगन वाले को नहीं, सभी को नहीं। आपकी लगन कुंडली देखोगे, इस जातक को गुरुदेव परेशानी देंगे, धन की हानि देंगे। इस जातक की चंद्रमा राशि है, चंद्रमा लगन, ये राशि मैंने बना दिया, तो गुरुदेव आएंगे तो व्यवसाय में हानि करेंगे, खर्चा अधिक कर देंगे। बात वो की वही है। तो गोचर देखना है। अब इस जातक के लिए गुरु का गोचर कोई मायने नहीं रखता। पहले गुरु मिथुन राशि में है, आज मिथुन राशि में 2 को आएंगे। मिथुन राशि में क्या फल देगा गुरु, जो अभी चल रहा है, ये तो 2 जून को चेंज होगा ना। भाई बहन का अच्छा सुख मिलेगा उसको, थोड़ा जिद्दी होगा, लेखन शक्ति उसकी होगी, अच्छी होगी, और अपनी दृष्टि से यहां से भाग्य भाव को देखेगा, अच्छी देगा, और यहां से नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो परिश्रम द्वारा कैसे भी करेगा, छूट उठ करके दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार अच्छा होगा। या तीसरी राशि में बैठने से, जो अभी चल रहा है, आज जो चल रहा है, 2 जून की बात बता रहा हूं, 2 जून की तो ये है, अभी जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार होगा, धर्म की उन्नति होगी, अपने भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, परिश्रम से आमदनी पैदा करेगा, खर्चा तो करेगा ही नहीं। जब मिथुन लगन में था, मिथुन राशि में था, कुंभ लगन वाला, तो खर्चा तो करेगा ही नहीं, परिश्रम करेगा, परिश्रम से आमदनी करेगा, और अपने भाव की उन्नति करेगा, और सप्तम भाव की भी बढ़ोतरी करेगा। कर्क राशि में आ गया तो यहां पर व्यवसाय में तो परेशानी आ गई और खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर राहु की दशा है, कौन सा अच्छा होगा। राहु कुंभ राशि, और अभी एट प्रेजेंट राहु लगन में बैठा हुआ है, और शनि मीन राशि में है, और इसकी 7.5 भी चल रही है। तो हर एक के लिए गोचर ऐसा फल नहीं देगा। वो माना कि गुरुदेव 2 जून को अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। जिसका गुरुदेव जिस कुंडली में कारक ग्रह है, शुभ स्थान पर है, उसके वल्ले वल्ले हो जाएंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि चतुर्थ राशि हृदय की राशि है, चतुर्थ भाव की राशि है, सुख सुविधा की राशि है, ऐश्वर्य मिलेगा। यहां पर एक्टिव रहेगा और यहां पर ढीला हो जाएगा, ऐश्वर्य से ढीला हो जाएगा, वो इसमें कोई दौरान नहीं। लेकिन उसको क्या फल मिलेगा वो आपकी कुंडली बताएंगी। जब लगन कुंडली से उस गोचर को देखेंगे तब बताएगा, और आपको फिर दशाएं बताएंगी। दशाएं भी तो होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है तो गोचर देखना अधूरा है। तोते की तरह कितना भी मैं आपको बता दूं, मेष लगन वालों क्या, मेष लगन वालों भी आपके सामने है भाई, व्यवसाय में परेशानी देगा भाई, खर्चा अधिक करेगा। इससे अच्छा तो मिथुन राशि में था, जो आमदनी को दे रहा था, परिश्रम करना पड़ रहा था। और शनि यहां का पंचम भाव में अपने भाव को संभाल रहा है। बात हो रही थी गुरु की, तो सभी के लिए गुरु अच्छा नहीं होगा। जन्म कुंडली में गुरु योग कारक है, शुभ स्थिति में है। कर्क का गुरु, उच्च का गुरु वारे के नारे करेगा, एकदम तकदीर बदली कर देगा, जिसके लिए शुभ देगा। लेकिन उसको देखना है तो लगन से भी और दशा से भी पता लगेगा। मैंने आज आपको नवास कैसे बनता है, देश कौन कैसे बनता है, लगे उदय बेजोड़, मैंने सभी चीज आपको बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। इसका प्रबल पितृदोष है, शापित कुंडली है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, तो जातक की राह आसान हो सकती है। धन्यवाद।